हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आपको जो पाइथन प्रोग्रामिंग है उसमें कोई इनपुट अगर लेना है तो कैसे हम लोग इनपुट लेंगे। ठीक है। तो देखो, पाइथन प्रोग्रामिंग में अगर आपको यूजर से इनपुट लेना है उसके लिए आपके पास में एक फंक्शन होता है। ठीक है। जिसको अभी आप समझ सकते हैं, एक तरीका होता है। ठीक है, एक मेथड होता है इनपुट का। ठीक है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे इनपुट फंक्शन का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ मैसेज देना चाहे तो दे सकते हैं, इंटर एनी नंबर, इंटर ए नंबर। ठीक है। अभी कोई नंबर इनपुट के लिए बोलेगा तो यहाँ पे कुछ मान लेते हैं कि एक्स। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो आपका आप नंबर इनपुट करेंगे वो आपका कंप्यूटर की मेमोरी में कहीं पर स्टोर होगा, जिसका नाम क्या होगा, उस मेमोरी लोकेशन का नाम एक्स होगा। ठीक है। इसी तरह से कोई दूसरा नंबर आपको इनपुट कराना है तो फिर से वही इनपुट फंक्शन यूज करेंगे और इंटर अनदर नंबर। ठीक है। एक और नंबर इनपुट कर देगा ये। ठीक है। तो अभी बिल्कुल जस्ट जैसे बताया जा रहा है ऐसे आपको थोड़ा सा समझना होगा। ठीक है, फिर करके दिखाते हैं इसको। तो यहाँ पर आपने कोई नंबर एक्स और वाई इनपुट किया। ठीक है। मान लो आपने ये 10 इनपुट किया और जो y है ये आपने 20 इनपुट किया। ठीक है। तो आप लिखिए z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है। तो ये z में क्या आ जाएगा, 10 प्लस 20 ये 30 आ जाएगा, है ना। तो कंप्यूटर ये आपका कैलकुलेट करेगा और इस प्रोग्राम के थ्रू आप अगर इसको प्रिंट कराना चाहें तो लिख सकते हैं प्रिंट, और प्रिंट के बाद में आप लिखिए द रिजल्ट इज, और ऐसे करके आप जेड को प्रिंट करा सकते हैं। कॉमा लगाना पड़ता है यहाँ पे, तो जेड की वैल्यू 30 प्रिंट कर देगा। ठीक है। अब हम इस चीज को थोड़ा सा सिस्टम में देखेंगे कैसे इसको हम करा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस प्रोग्राम को हमने लिख लिया है। ठीक है। आप देखें यहाँ पे जो कोड आपको बताया कि कोई नंबर अगर आपको कीबोर्ड से इनपुट कराना है तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, इनपुट मेथड का यूज करेंगे। ठीक है। मेथड या फंक्शन कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है। तो पाइथन में हम लोग फंक्शन ही बोलते हैं, जावा के अंदर इस चीज को मेथड बोलते हैं। ये एक तरीका है। ठीक है। और यहाँ पे तो एक्स और वाई जो आप नंबर स्टोर इंटर करेंगे वो आपका कंप्यूटर की मेमोरी में कहीं पे स्टोर होगा, जिसका मेमोरी लोकेशन का नाम क्या होगा, एक्स और वाई होगा। ठीक है। अभी आप देखें यहाँ पर तो जैसे मैंने यहाँ पे दो स्टेटमेंट ये एक्स्ट्रा लिखे हैं। पहले मैं जो नंबर एंटर करूंगा अभी आपको दिखाता हूँ, वो ये कंप्यूटर आपको बताएगा अभी। ठीक है। तो इसके लिए प्रिंट कराया है नंबर 1 नंबर 2। ठीक है। उसके बाद में ये ऑपरेशन करेंगे, देखते हैं क्या आउटपुट हमारा सही आता है या नहीं आता है। तो इसके लिए आप रन करिए। ठीक है। रन कर देते हैं, स्टार्ट डिबगिंग और पाइथन फाइल। तो ये यहाँ पे आउटपुट देखते हैं नीचे क्या आ रहा है। तो अगर आप नीचे देखें यहाँ पर तो थोड़ा सा स्लो दे रहा है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि इंटर ए नंबर। ठीक है। तो कुछ एंटर करते हैं, मान लो कि हम 11 एंटर कर देते हैं। ठीक है। फिर बोला इंटर अनदर नंबर, लेट से हम 30 इंटर कर देते हैं। ठीक है। तो अब नंबर 1 इसने बताया 11, नंबर 2 बताया 13। ठीक है। अब इन्होंने ऐड करने के बाद सम बोला है कि इसने देखो ऐड नहीं किया, 24 आना चाहिए। तो ये एक्चुअली में यहाँ पे एक बड़ा कैच है। होता क्या है कि जैसे यहाँ पे हम लोग जब इनपुट लेते हैं ना, इसने क्या आउटपुट दिया पहले तो ध्यान दो। पहला नंबर और दूसरा नंबर दोनों को ऐड करने का मतलब जस्ट उसने एक के बाद दूसरा नंबर लिख दिया। तभी यहाँ पे 11 था और 13 था, तो 11 और 13 आ गया, 11 13। ठीक है। तो हमें तो 24 लाना है। तो यहाँ पे होता क्या है कि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये पाइथन में ये समझता है कि आपने कोई एक टाइप से स्ट्रिंग एंटर की है, जस्ट नंबर नहीं समझ पाता है कि आपने इंटीजर एंटर किया है। तो उसके लिए अब क्या सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है। यहाँ पे तो जस्ट दो नंबर ऐड करने का मतलब 11 और 13 जोड़ के दे दिया, मतलब स्ट्रिंग जैसे कि उसको बोलते हैं, जैसे कि अभिषेक एक स्ट्रिंग है। ठीक है। और कुशवाहा एक स्ट्रिंग है, तो ऐड करने का मतलब उसने स्ट्रिंग समझ के ऐड कर दिया, तो अभिषेक कुशवाहा लिख दिया। ठीक है। अभी इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग टाइप कास्टिंग करते हैं। अब टाइप कास्टिंग क्या होती है कि
मतलब जो टाइप है उसको चेंज करके जो एक्चुअल इसका टाइप है, सही टाइप है, उस पर लेके आना, ठीक है। तो ये इंटीजर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा कीबोर्ड थोड़ा वर्क नहीं कर रहा है, इस वजह से ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का सहारा लेना पड़ रहा है। तो टाइप, ये देखो आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे, सॉरी टाइप नहीं, इसको इंट करना है तो वही लिखना पड़ेगा, INT इंट। इसको हटा देते हैं। तो ये इंट, और यहाँ पर फिर एक्स है, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो ये अब इंटीजर टाइप में कन्वर्ट हो गया। हम लोग आप नंबर ही तो इंटर करोगे, तो इंट एक्स कर दिया। इसी प्रकार से आप क्या करिए, इंट वाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलो नया से लिख देते हैं, तो इंट वाई, ठीक है। वाई, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका। अब ये इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। अब आप इसको ऐड करेंगे, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट किया है तो कुछ नया एक नंबर लेना पड़ेगा। x1 ले लेते हैं, इक्वल टू ये। तो इंटीजर वाली वैल्यू इसमें डालूंगा मैं, ये y1 इक्वल टू ये, ठीक है। ऐड करना है तो x1 y1 यहाँ पे, x1 और ये y1, ठीक है ना। अब जरा देखते हैं इसको रन करके, देख लेते हैं कोई एरर वगैरह तो नहीं है। तो यहाँ पे रन कर रहा है, क्या आया यहाँ पे, एक सेकंड देखते हैं। क्या हुआ भाई, वापस से रन किया जाए। अभी ये रन ही कर रहा है क्या, स्टॉप करते हैं इसको एक बार, उसके बाद में वापस से रन करते हैं, ठीक है। तो रन करने के बाद में यहाँ पे आना चाहिए एंटर ए नंबर, ठीक है, वेरी गुड। 11 एंटर किया, उसके बाद में लेफ्ट से 13। आप देखो यहाँ पे सही आ गया। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कैसे आपको इनपुट कराना है। तो उसके बाद टाइप कास्टिंग कराना होगा, ठीक है। तो ये आउटपुट आ गया, ठीक है। खुद से भी करके देखिएगा इस चीज़ को। फिर हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। चलो, ओके, बाय बाय।